हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। कृपया लास्ट तक बने रहें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। यदि अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदेमंद होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सेट नंबर 1 है आज वॉल्यूम 2 का। प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न करा, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। कौन सा सही कथन है? तो यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, गलत है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, यह भी गलत है। यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन होती है, गलत है। यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह बोले तो बुध हो जाएगा। शुक्र को सुबह का तारा, चांद का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या है 3 नंबर, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर बहती है। सॉरी, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है तो बोत्सवाना से नहीं गुजरती, केनिया, मालदीव, सोमालिया, ये सभी देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है। अपसादी चट्टान नहीं है। अपसादी चट्टान नहीं है तो डायोराइट। डायोराइट कौन सा चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान है, इसलिए यह नहीं है। बाकी बलुआ पत्थर, अब नमक की चट्टान, कांग्लोमेरेट, ये सभी अपसादी चट्टान है। भारत की समुद्र सीमा से संबंधित देश कितने हैं? भारत की समुद्र सीमा से संबंधित देश 7 हैं। ये कौन कौन देश हैं? तो हो जाएगा, भारत से सटे हुए देश है, जल सीमा से लगे हुए, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, यही 7 देश लगते हैं। करा कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न संख्या, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित है। तो विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाए थे वो कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो पोचमपल्ली। पोचमपल्ली वर्तमान में किस राज्य में है? तो वर्तमान में तेलंगाना में, उस समय आंध्र प्रदेश में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 का? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 1951 ईस्वी में चलाए थे, 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या करा, वर्ष 2023 का फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। तो ये भारत में होगा। फीफा पुरुष हॉकी कप जो 2023 में होगा 15वां, ये भारत में होगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। मृदा सुधार के लिए फसल चक्र सही है। मिश्रित कृषि करना भी, बहुफसली कृषि करने से मृदा का सुधार होता है, लेकिन झूम कृषि करने से क्या होता है? तो वनों को जला करके किया जाता है, यह नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है 11, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई महाराष्ट्र में, कोचीन केरल में, त्रावणकोर बंदरगाह तो नहीं है। चेन्नई बंदरगाह आपको चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो किस अफ्रीकी देश से सीमा साझा नहीं करता है? तो रवांडा से साझा नहीं करता है। तंजानिया, युगांडा, केनिया से साझा करता है। विक्टोरिया झील से ही विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। तो बेगूसराय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर है। सबसे साक्षर जिला में कौन सा जिला है? तो सबसे साक्षर जिला रोहतास की साक्षरता बिहार में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो पाखुई वन्यजीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर 1 टाइगर रिजर्व। ओरांग कहाँ? तो ये असम में है। ओरांग असम में है। दम्फा मिजोरम में है। और इंद्रावती कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो इसका हो जाएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1
जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं, ये गलत है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। तो आंसर हो जाएगा आपको भी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, तो यह सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस वंश का शासक सबसे दीर्घकालिक था? दीर्घकालिक था तो तुगलक वंश 92 वर्ष तक शासन किया था। ये कब से कब किया था? तो तुगलक वंश किया था 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक किया था। और गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक किया था। खिलजी वंश कब से कब तक किया था? तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक किया था। और लोधी वंश किया था कितना? लोधी वंश किया था 1412 ईस्वी से, लोधी वंश 1412 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाए? सॉरी, 1451 ईस्वी से किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तुगलक वंश, ऑप्शन सी। अब्दुल रजाक विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक बोले तो ये देवराय द्वितीय के काल में आया था। देवराय प्रथम के काल में आया था निकोलो काउंटी। निकोलो काउंटी आया था देवराय प्रथम के काल में। कृष्ण देवराय के समय में बारबोसा आया था, नुनीज आया था। अगला प्रसंग है, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि शेर शाह ने अपना अंतिम अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो अंतिम अभियान कलिंजर के अभियान किया था। कलिंजर का अभियान कब किया था? तो कलिंजर का अभियान 1545 ईस्वी में किया था। इसी समय इसकी शेर शाह की मृत्यु हो गया था, इसलिए यह अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कीरत सिंह था, कीरत सिंह। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कौन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये गलत है। यहाँ कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था प्रथम। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये सही है। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय था, ये भी सही है। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, ये भी सही है। बी सी डी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। गलत पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार क्रिप्स मिशन के समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद हुआ था? तो तुरंत बाद हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित, यानी पहले घटा था, उसके बाद जालियांवाला बाग हुआ था। तो रौलेट एक्ट बना था, इसी के विरोध में तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन 1919 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 1931 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि इसमें रास बिहार 1 सितंबर 1942 ईस्वी को डिवीजन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम बार हुआ था, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा था, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था, तो नागा अर्जुन नहीं था, तुकाराम, बल्लभाचार्य, त्यागराज थे। नागा अर्जुन नहीं थे। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बैंक दर कम करेगा तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? अनुमोदित करता है तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, लेकिन सिफारिश करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न संख्या, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान में किया जाता है, दूसरा स्थान यूपी का है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण में किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर किया जाता है? जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण दोनों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? मूल भौतिक राशि नहीं है
तो वेग नहीं, मूल भौतिक राशि कितने था, तो 7 था। लंबाई था, विद्युत धारा था, ज्योति तीव्रता था, और आपको टोटल सातों बता दिया जा रहा है यहाँ पे। समय था, द्रव्यमान था, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण था। 7 मूल भौतिक राशियाँ था। अगला प्रश्न संख्या करा 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, तो ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, दूध से पृथक किया जाता है तो अपकेंद्रीय हो जाएगा, क्योंकि बाहर की ओर बल लगता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा अभिकेंद्रीय बल कब लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल लगता है अथिक में, मौत के कुआं में अभिकेंद्रीय बल लगता है। और इसका फिर पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर। अब अगला प्रश्न संख्या करा कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था, तो लक्ष्मीकांत झा समिति, जिसे शॉर्ट में एलके झा समिति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलके झा समिति का गठन कब हुआ था, तो एलके झा समिति का गठन हुआ था आपको 1965 ईस्वी में सिफारिश लागू किया गया था एलके झा समिति का। अगला प्रश्न संख्या क्या है, तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या का रहा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा, सबसे अधिक क्रियाशील बोले तो पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा, सबसे बड़ा स्तनपायी भेल हो जाएगा। स्थलीय स्तनपायी बोलेगा तब अफ्रीकी हाथी होगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसके द्वारा, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हो जाएगा, जो कि कान में पाया जाता है। मैलियस भी कान में पाया जाता है। फीमर ह्यूमरस हाथ में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का कार्य है, लसिका का कार्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों उपयुक्त सभी। ये कह रहा है कि लसिका लिम्फ में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी कौन है, तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। तो इसमें कह रहा है कि सामान्य जो चीनी होता है सुक्रोज, उसके तुलना में फ्रुक्टोज कितना गुना अधिक होता है, तो यह 1.7 गुना अधिक होता है सुक्रोज की तुलना में। और जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितना गुना होता है, तो ग्लूकोज 0.7 गुना अधिक होता है मीठा उससे, सुक्रोज से, सामान्य चीनी से। माल्टोज कितना गुना होता है, तो माल्टोज 0.45 गुना अधिक होता है। और सुक्रोज तो है ही, सुक्रोज से तो तुलना ही सबका कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अधिक मीठा कौन हुआ, तो फ्रुक्टोज। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं, तो हम ऊर्जा जो एनर्जी उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा KWH होता है। अगला प्रश्न है मादा इग्मक को क्या कहा जाता है, मादा इग्मक को अंडाणु कहा जाता है। पुरुष का जो रहता है उसे शुक्राणु कहा जाता है। दोनों के मिश्रण से जो इग्मक बनता है उससे भ्रूण का निर्माण होता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में जो नमी रहता है उस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो केनिया देश में है, नैरोबी में स्थित है, जगह नैरोबी है। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। जेनेवा में WTO का मुख्यालय है, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अगला प्रश्न क्या करें, भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई वह कौन सा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसी क्रम में रहता है। अगला प्रश्न क्या करें, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था, तो यह सूरत में लगाया था। तो यह कब लगाया था, तो 1668 ईस्वी में सूरत में लगाया था, फ्रैंक कैरो के द्वारा लगाया गया था। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न क्या करा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता, यानी कि नहीं आता जो स्थानीय सरकार के कार्य है, यानी कि राज्य सरकार के कार्य में नहीं है। तो ये सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं होता। लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, ये सभी जो है आता है लोक स्थानीय सरकार के सेवा में। करा निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार जो है धन विधेयक है या नहीं निर्धारित सत्यापित लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका निर्णय धन विधेयक के मामले में अंतिम निर्णय होता है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकती है। तो वित्तीय आपात लागू करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। इसका वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णन है, राष्ट्रीय आपात 352 में वर्णन है, राष्ट्रपति शासन 356 में वर्णन है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन यह सही है। ये आपको करा हुआ केंद्रीय मंत्री का सदस्य होता है तो यह गलत है। और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन सदस्य नहीं होता। वह राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत पद धारण करता है तो यह सही है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य होता है तो यह हो सकता है, लेकिन आपको बी नंबर कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा 52 नंबर में कि निम्नलिखित में से उसके गठन के आधार पर क्रम को सजाना है। तो राज्यों का क्रम सजाना जिसके अनुसार वह गठन हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नागालैंड का कब हुआ था गठन। नागालैंड 63 में बना था। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। मणिपुर कब बना था। तो 1972 में बना था। सिक्किम 1975 में बना था। मिजोरम 1987 ईस्वी में बना था। अब क्रम के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद क्या होगा 2 नंबर, उसके बाद क्या होगा 3 नंबर, उसके बाद क्या होगा 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कौन सा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। तो 51.91% जनसंख्या गरीब है। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में ही है इंडिया में। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विशेषित वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो विशेषित वीटो का प्रयोग विधायिका जो उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके वह होता है। अगला प्रश्न संख्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक पारित किया जाना चाहिए। कैसे पारित होना चाहिए। तो वह सांसद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे राज्य से अधिक का अनुमोदन होना चाहिए, तब वह विधेयक पारित समझा जाएगा। ऐसे नहीं, क्योंकि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में क्योंकि विधायिका राज्य का विधायक भी एमएलए वगैरह भाग लेता है, उसे हटा दिया जाएगा तो राष्ट्रपति चुनने में उनका योगदान नहीं रहेगा, इसलिए आधे राज्यों का बहुमत प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध पोलो से है। ब्रिज का संबंध किस ब्रिज से क्या है। तो होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। बैडमिंटन से कौन सा है। तो बैडमिंटन में उबेर कप भी होता है, जो कि इस बार उबेर कप का विजेता कौन था। तो भारत विजेता है। अगला प्रश्न संख्या कहा जा रहा है कौन सा। तो अगला प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया है। प्रथम चुनाव आयुक्त तो बोले तो सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी CEC। गणेश वासुदेव मावलंकर कौन थे। तो प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष थे। रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना से यूपी और MP ये दोनों राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। या किस नदी, रिहंद नदी पर ही बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। तो ये हमारे भारत में है। और कौन सा टनल है। तो अटल टनल है। अटल टनल कहाँ है। तो अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
इसका हो जाएगा डी। इसका लंबाई कितना है तो 9.02 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर हो गया। यह जोड़ता कहाँ से कहाँ तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यह अधिक चमकता है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसका हो जाएगा C/5 बराबर F-32/9। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 122 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या करा निम्नलिखित में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन यानी कि शॉर्ट में SCO बोला जाता है SCO का सदस्य नहीं है तो यूक्रेन नहीं है, रूस, कजाकिस्तान, भारत ये सभी है। SCO का सदस्य ये सभी देश है और इसमें यूक्रेन जो है नहीं है। ठीक है। SCO की अध्यक्षता 2023 में किसके द्वारा किया जाएगा तो भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश के सहायता से हुई है तो बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की सहायता तत्कालीन सोवियत संघ से, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न संख्या कर बाल्को कंपनी की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है। इसका मुख्य केंद्र कोरबा और कोयना में है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा तो ये भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि फीफा रैंकिंग में वर्तमान में भारत का रैंक 104 है। कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को किस भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि भारत के किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1979 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन था तो अध्यक्ष था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे शॉर्ट में BP मंडल बोला जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1875 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 1877 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर बनाया था। अगला प्रश्न संख्या 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा जायद की फसल है। जायद का फसल है तो ककड़ी और खीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ककड़ी खीरा के उत्पादन में निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है 2022 में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं तो राजीव कुमार कैबे हैं तो 25वें हैं जो कि मई में बने हैं। मनोज पांडे कौन है थल सेना का प्रमुख है। अगला प्रश्न संख्या 70। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई का अनुमान है तो 3.9% की दर से वृद्धि का अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। आगे प्रश्न संख्या में मैथ रीजनिंग का है जिसे कि आप खुद से बना सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है जहां से आप खुद से बना सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करें।